हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड एंड तक देखें, ठीक है। तो आज हम क्लास 9 से लगाकर 12 तक की हिंदी ग्रामर का टॉपिक रस के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने रस की परिभाषा और रस के कितने अंग होते हैं और भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम जो रस के अंग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन स्थायी भाव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? स्थायी भाव। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं या स्थायी भाव से क्या तात्पर्य है उसकी परिभाषा सबसे पहले पढ़ेंगे। तो वे भाव जो क्या होते हैं, किसी व्यक्ति या जो मतलब कोई भी चीज पढ़ता है या कविता का गान करता है तो उसके हृदय में जो पहले से विद्यमान होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? स्थायी भाव। अर्थात सहृदय के हृदय में अर्थात सहृदय के हृदय में सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, ठीक है। मतलब जो किसी कविता या काव्यों को पढ़ता है, जो स्वयं उसके हृदय में जो पहले से भाव विद्यमान होते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस के लिए प्रत्येक रस के लिए एक स्थायी भाव होता है। मतलब हर प्रकार के अलग अलग रसों के लिए अलग अलग स्थायी भाव होता है। मतलब प्रत्येक रस के लिए एक स्थायी भाव होता है। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है। इनकी संख्या 10 है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, उदाहरण के लिए जब हम जंगल में गए, क्या गए? जंगल में गए और शेर को देखा और उसे देखकर क्या लगा? डर लगा। और उसे देखकर डर लगा। तो डर क्या था? हमारे शरीर में पहले से विद्यमान होता है, वो तो किसी परिस्थिति के अनुसार क्या जाता है? बाहर आ जाता है। अर्थात डर क्या हो गया? हमारा स्थायी भाव हो गया। क्या हो गया? स्थायी भाव, ठीक है। इसके बाद सेकंड होता है विभाव। क्या होता है? विभाव, ठीक है, विभाव। तो विभाव मतलब जो स्थायी भाव होते हैं वो किन कारणों से उत्पन्न होते हैं या किन वजह से उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं अपन विभाव। तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। एग्जाम्पल लेके क्या देखे हम? जब हम जंगल में गए, शेर को देखा और क्या लगा? डर। तो डर किसको देखकर लगा? हमें शेर को देखकर। तो शेर क्या हो गया? हमारा स्थायी भाव, ठीक है। अब स्थायी भाव दो प्रकार के होते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन। क्या होता है? आलंबन। क्या होता है? आलंबन। तो सबसे पहले आलंबन मतलब जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो। आलंबन का मतलब जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो। मतलब एग्जाम्पल के लिए जब हम जंगल में गए, जंगल में शेर को देखा
तो किसको देखकर, शेर को देखकर हमें क्या लगा, डर। तो डर तो क्या हो गया हमारा स्थायी भाव, पर आलम्बन क्या हो जाएगा, शेर। ठीक है। और इसका दूसरा प्रकार होता है उद्दीपन। क्या होता है, उद्दीपन। ठीक। उद्दीपन क्या करता है, भावों को बढ़ाने, भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले, भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ को उद्दीपन कहते हैं। मतलब जैसे शेर ने दहाड़ मारी, तो दहाड़ क्या हो जाएगा हमारा, उद्दीपन। मतलब और क्या कर रहा है, उस डर को बढ़ा रहा है। ठीक है। उद्दीपन के भी क्या होते, सॉरी, आलंबन के भी क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। चूंकि आलंबन दो प्रकार, आलंबन दो प्रकार का होता है। क्या होता है, आलंबन दो प्रकार का होता है। पहला होता है आश्रय। आश्रय यानी जिस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो। जैसे मैंने शेर को देखा और मुझे क्या लगा, डर। तो मैं कौन, मैं आश्रय कहलाऊंगा। ठीक है। क्या कहलाऊंगा, आश्रय। और इसका दूसरा प्रकार होता है विषय। विषय किसे बोलेंगे अपन, जिसको देखकर, जिसको देखकर मन में भाव जागृत हो, मन में भाव जागृत हो। मतलब जैसे शेर को मैंने देखा, तो शेर को देखकर मुझे क्या लगा, डर। तो शेर क्या हो जाएगा हमारा, विषय हो जाएगा। ठीक है गाइस। अब इसके बाद तीसरा अंग होता है रस का अनुभव। क्या होता है, अनुभव। तो अनुभव की परिभाषा पढ़ेंगे अपन। आश्रय की, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। अनुभव कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए, जब हम जंगल में गए, जंगल में क्या क्या, शेर को देखा, शेर को देखकर क्या लगा, डर लगा। तो बहुत सी कंडीशन ऐसी बनती है कि हम क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, या हमें चक्कर आ जाते हैं, या पसीना हो जाता है। तो जितनी वो हमारे शरीर में बाह्य शारीरिक चेष्टा होती है, मतलब क्रिया होती है, तो उन सबको क्या बोलेंगे अपन, अनुभव की श्रेणी में लेते हैं। ठीक है। तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। इसके बाद लास्ट चौथा अंग होता है संचारी भाव। तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे अपन। आश्रय, आश्रय के चित्त मतलब हृदय में उठने वाले, उठने वाले अस्थिर मनोविकारों, यानी कि विचार, मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। मतलब जैसे मान लो मैं जंगल में गया, जंगल में जाकर मैंने शेर को देखा, शेर को देखकर क्या लगा, डर लगा। ठीक है। और मुझे एकदम से याद आया कि एक दिन पहले इस शेर ने एक आदमी को मार डाला था। तो वो क्या हो रहे, वो कुछ समय के लिए आते हैं, क्या होते हैं, वो कुछ समय के लिए आते हैं और हमें क्या करते हैं, डरा के चले जाते हैं। मतलब जो संचारी भाव होते हैं क्या होते हैं, पानी के बुलबुलों के समान होते हैं, जो कुछ समय के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक है। इन्हें, इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। कौन सा भाव, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये क्या होते हैं,
पानी के बुलबुलों के समान होते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं और वापस पुनः चले जाते हैं। संचारी भावुक संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। ये जो लास्ट में लाइन लिखी हमने, संचारी भावुक संख्या कितनी मानी गई? 33। एमपी बोर्ड के एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, निर्वेद, ग्लानि, मद, स्मृति, शंका, आलस्य, चिंता, दीनता, मोह आदि। ठीक है गाइस, तो आज हमारे रस के चारों अंग की पूरी जानकारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम अब रस के क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में? रस के प्रकार और जितने प्रकार है उनकी हम परिभाषा और उदाहरण पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है।